हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बिज़नेस का, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। वो कौन सा था? बिज़नेस का, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने वाले, वो वीडियोस जाकर देख लो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर किस से डील करता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बिजनेस का, सेकंड चैप्टर है, और इसमें नई नई चीज़ें आएगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो। नॉलेज होगी आपको ऐसे, लेकिन आपने थ्योरेटिकल चीज़ें आज हम लोग नई तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात करिए? पहले चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैसे कैसे और किस किस तरीके से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ओनरशिप ऑफ बिजनेस। जैसे बहुत सारे लोग अपनी दुकान खोल कर बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग पार्टनरशिप करते हैं, बहुत सारे लोग जॉइंट बिजनेस, फैमिली बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनीज स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस चैप्टर में यही चीज़ें बताऊंगा, दुकानदारी के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, कंपनी के बारे में, ठीक है ना। तो ओनरशिप ऑफ बिजनेस का मतलब आप किस पोस्ट पे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ठीक है। ओनरशिप का मतलब क्या? मालिक। क्या आपकी खुद की दुकान है? अगर खुद की दुकान है तो आप मालिक हो। क्या आप जॉइंट फैमिली में हो? तो जॉइंट फैमिली में तो जो घर के मेन एल्डर होते हैं उनको मालिक बोला जाता है। क्या आप पार्टनरशिप में हो? देखो ये पांचों के पांचों जो मैं आपको बता रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी अभी मैं डिटेल में आऊँगा, यानी सिंगल ओनर। उसके बाद आता है बेटा जॉइंट फैमिली बिजनेस, इसको बोलते हैं बिजनेस में HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक आता है बच्चों पार्टनरशिप, पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल, है ना, मदर डेयरी। कोऑपरेटिव यानी मिलकर 10-15 लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है, और एक सोसाइटी बनाते हैं, करते हैं बिजनेस ही है। मैं सब डिटेल में बताऊंगा, अभी हिंट दे रहा हूँ। या फिर कई सारे लोग कंपनी भी फॉर्म करते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड है, बहुत सारी कंपनीज है हमारे देश में, इन्फोसिस है, जेट एयरवेज है, बहुत सारी कंपनीज। तो अपन आज अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? देखो डेफिनेशन लिखी है, विच इज़ ओन्ड, विच इज़ मैनेज्ड, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ इंडिविजुअल। जब किसी दुकान को संभालने वाला एक ही पर्सन है, सोल यानी एक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल है, सारा प्रॉफिट इसी को मिलेगा और सारा का सारा रिस्क इसको ही बियर करना पड़ेगा। कई सारे आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे बच्चों कि दुकानदार होते हैं, किराने की शॉप होती है, वो एक अंकल पूरी दुकान को हैंडल करते हैं। तो एक्चुअल में उनको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टैग दिया जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि वो अकेले हैं, प्रॉफिट भी उसका और रिस्क भी उनका। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते अब मैं फीचर्स पे आता हूँ। सिंपल सी डेफिनेशन है। पहला फीचर क्या है सर? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। क्या दुकान खोलने में डिफ़िकल्टी होती है? नो सर, ईजी टू स्टार्ट, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। एक छोटा सा आप एक्ट, थोड़े से मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, वो भी भाई इतना ज़्यादा नहीं है। कई सारे लोग तो अपने घर के नीचे ही शॉप खोल देते हैं, समझ में आ रही बात? तो कुछ ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, है ना। सबसे बेस्ट बिजनेस होता है। और नो सेपरेट लॉ, इसका कोई कानून नहीं बना हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप का, इसलिए इसका फॉर्मेशन यानी स्टार्ट करना, और क्लोजर क्या होता है सर? ईजी। अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर दो, बंद करनी है बंद कर दो, स्टार्ट करनी है स्टार्ट कर दो, कितने बजे भी आओ कितने बजे भी जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है भैया। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। सेकंड पॉइंट क्या आता है सर? लाइबिलिटी। अब बहुत सारे बच्चे अब कॉमर्स में आ गए हैं तो सबको ऑलमोस्ट पता पड़ गया होगा लाइबिलिटी क्या होती है। यानी सर जो भी पे करना है, जो भी आपके ऊपर डेप्ट है, या जो भी आपने किसी से पैसे लिए, जब उसको चुकाना पड़ता है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो बच्चों जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब समझो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है। अगर मान लो आप किसी दुकानदार के ऊपर डेप्ट आ गया, कर्जा आ गया, तो उसको अपने बिजनेस एसेट्स, यानी एसेट्स का मतलब भी जानते हो, एसेट्स यानी प्रॉपर्टी, वो भी बेचनी पड़ेगी। साथ में अगर उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी अपना कर्जा उतारने के लिए। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक होती है अनलिमिटेड, एक होती है लिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब जहां पर बिजनेस एसेट्स यानी बिजनेस की प्रॉपर्टी प्लस पर्सनल एसेट्स भी क्या करने पड़ते हैं? दुकानदार को सेल करने पड़ते हैं अपना कर्जा चुकाने के लिए। लिमिटेड का मैं मतलब बाद में बता दूंगा। थर्ड, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, यानी प्रॉफिट भी उसका
तो रिस्क भी उसका सीधी सी बात है। कल को कुछ लॉस हो जाता है, मान लो उसकी दुकान बंद हो गई या वो बीमार हो गया बेचारा, दुकान बंद हो गई बहुत दिनों से, तो रिस्क भी उसको झेलना पड़ेगा। प्रॉफिट कमा लिया तो उसका ही प्रॉफिट, कोई उससे प्रॉफिट छीन नहीं सकता बच्चों। थर्ड इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। फोर्थ इज कंट्रोल। बेटा वन मैन आर्मी बोल सकते हो उसको, क्या बोलेंगे, वन मैन आर्मी। सारा जो हैंडल करेगा, सारा जो संभालेगा, कौन करेगा सर, ये एक ही पर्सन करेगा, वन मैन आर्मी, तभी मैंने लिखा है। ये फर्म और जो प्रोप्राइटर है वन है सर। फर्म का मतलब बेटा जो उसने अपनी दुकान का नाम रखा है। मान लो मैंने अपनी दुकान खोली और नाम रखा मोहित किराना स्टोर। क्या लिखा, मोहित किराना स्टोर। इज दैट क्लियर? तो वो फर्म है, उसको क्या बोलेंगे, फर्म यानी दुकान। प्रोप्राइटर कौन हो गया सर, उसमें मैं ही हो गया। तो जो दुकान है और जो दुकान को चलाने वाला है वो एक ही इंसान है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दुकान को हैंडल करने वाला भी पर्सन कौन होगा, वही होगा, यानी मैं हूँगा, ठीक है। तो कंट्रोल यानी एक ही पर्सन कंट्रोल करता है सर, वही सारी एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। अब आइए सबसे आपकी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो सेपरेट एंटिटी। बच्चों ढंग से समझना, ये नया कंसेप्ट है, फर्स्ट टाइम है, अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, बिजनेस में भी है। होता क्या है सर, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब समझो। पहले तो समझो सेपरेट एंटिटी क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है बेटा कि बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला दो अलग है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, कंपनी का नाम है, बोलोगे ऐसी कंपनी होती है, हो सकती है, और उसके बहुत सारे ओनर हैं। ये बेटा एकदम नई चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 से 2 बार देखना, क्लियरिटी हो जाएगी। उसके बहुत सारे ओनर है, ठीक है, उसको बहुत सारे ओनर है। अब ऐसा माना जाएगा कि अब एक बार बताओ, ये जो ओनर है ये अपनी कंपनी को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे? यस सर करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा सर, ठीक है। तो ओनर ने XYZ बिजनेस में पैसा क्या किया सर, इन्वेस्ट किया। ये जो पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसा माना जाता है कि भैया इस ओनर ने अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस को पैसा क्या दिया है, उधार दिया। बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? बेटा मैं आपको सिंपल सा एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऐसा माना जाता है कि बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाले दो अलग अलग हैं। बिजनेस इज डिफरेंट एंड ओनर इज डिफरेंट। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी, और ये सिर्फ कंपनी में एप्लीकेबल होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एप्लीकेबल नहीं होता। तभी आपके सामने लिखा है नो सेपरेट एंटिटी, फर्म एंड प्रोप्राइटर आर द वन। मैंने अभी 4th वाले पॉइंट में भी बताया था कि जो फर्म है मोहित लिमिटेड मेरे नाम से, और जो मोहित चला रहा है उस दुकान को वो एक ही है। लेकिन एक्चुअल में सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस और जो बिजनेस का चलाने वाला है वो दो सेपरेट अलग अलग चीज़ें हैं। और सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में एप्लीकेबल नहीं होता, किस में एप्लीकेबल होगा, कंपनी में। दैट्स इट। आई बात समझ में? बोलोगे सर इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं? अब मेरी बात सुनो, बस अभी इतना समझो कि जहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वहाँ पर लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और जहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, जैसे ये 5th वाला पॉइंट यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर सेपरेट लीगल एंटिटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पर लाइबिलिटी क्या होगी सर, अनलिमिटेड। अभी सिर्फ इतना समझो, ठीक है बच्चों। मैं लास्ट में जब कंपनी में आऊँगा उसमें और डिटेल में समझा दूंगा। अभी क्या समझा कि सर अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस और जो बिजनेस का नाम है और जो बिजनेस को चलाने वाला ओनर है वो दो अलग कंसेप्ट है, लेकिन ये सेपरेट एंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप। दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है बच्चों। 5 पॉइंट हो गए आपके। 6th है आपका लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सर ये क्या होता है बेटा, अगर मान लो दुकानदार की डेथ हो गई, वो बर्बाद हो गया, तो उसको अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा सर, बंद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और क्या करेगा? तो मैंने आपको 6 पॉइंट समझा दिए। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। पहला इजी टू स्टार्ट, दूसरा लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तीसरा सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, चौथा कंट्रोल, 5वां नो सेपरेट एंटिटी। ढंग से देखना है इसको भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भी समझाऊंगा। 6th सर लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो एक बात बताओ, कुछ भी डिसीजन लेना है मान लो दुकानदार को, क्या वो किसी से पूछेगा? क्या वो कोई मीटिंग रखेगा? नो सर। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्या बोलेंगे सर, क्विक डिसीजन मेकिंग।
किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं, उसको जो डिसीजन लेने होंगे वो अपने हिसाब से वो सारे के सारे डिसीजन ले लेगा बच्चों। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर उसको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो अपने हिसाब से करेगा, किसी से पूछेगा नहीं, किसी से कंसल्ट नहीं करेगा, इवन अपनी बीवी से भी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो सोल है नहीं अकेला। दूसरा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब, मान लो आप दुकान चला रहे हो, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखोगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है प्राइवेसी। मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बताऊंगा कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, समझ में आ रही बात? मैं अपनी दुकान, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर पैसा कमाऊँ तो मैं किसी को भनक भी लगने दूँ कि मैं एक साल में कितने पैसे कमाता हूँ। क्यों बताऊँगा? सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने पास रखूँगा, सारी। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। सामने वाला कुछ भी कर ले, मेरे ऊपर जादू टोने कर ले, तभी भी मैं नहीं बताऊँगा उसको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो मेरी क्या रहेगी सर? सीक्रेसी रहेगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है सर, सारी इन्फॉर्मेशन का प्राइवेसी रहती है बच्चों। आ रही बात समझ में? है ना? और ना ही दुकानदार को अपने अकाउंट्स बताने पड़ते हैं। बोलोगे सर किसी को बताने पड़ते हैं? कंपनी को अपने अकाउंट शो करने पड़ते हैं, लेकिन दुकानदार को अपने अकाउंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तीसरा होता है डायरेक्ट इंसेंटिव। कुछ भी दुकानदार को मान लो फ़ायदा हो गया, सारा प्रॉफिट वो अपने पास रखेगा, बांटेगा भी नहीं। समझ में आ रही बात? अब ठीक है, तिजोरी में पैसा जमा करता जाएगा, वो बात अलग है, लॉस होगा, लेकिन हम लोग मेरिट्स पढ़ रहे हैं, फ़ायदे। तो डायरेक्ट इंसेंटिव यानी कल को कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, मान लो एक सब्जी वाला है बेचारा, ठीक है, अब सब्जी वाला अपनी छोटी सी बॉडी लगा के बैठता है, रोज़ कमाता है। अभी लॉकडाउन में सब्जी वालों ने बहुत पैसा कमाया, क्या वो किसी शेयर करेंगे? नहीं, सारा प्रॉफिट उनका, डायरेक्ट इंसेंटिव। इज दैट क्लियर? ठीक है। फोर्थ होता है सर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है भाई? अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा हो जाना, फुलफिल, पूरी नीड्स का सेटिस्फाई हो जाना। अगर मान लो कोई एक दुकानदार है, उसकी दुकान चल पड़ी, तो यार इतना पैसा कमाएगा जिसकी कोई हद नहीं। बहुत सारे आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे, एक्सपीरियंस करे होंगे, आपके आसपास दुकानदार होते हैं। अकॉम्प्लिशमेंट है मोटिवेशन मिलना, सारा प्रॉफिट क्योंकि उसको मिलता जा रहा है, तो उसको लगेगा कि और काम करूं, और काम करूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकान छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और वो आज कहाँ पहुँच जाते हैं। तो उनके अंदर मोटिवेशन आता है, सेटिस्फैक्शन आता है, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। जिसके कारण, अच्छा सेटिस्फैक्शन किस चीज़ का? सक्सेस का, कि यार आज मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, किसी टाइम पे तो मैं इतना कमाता ही नहीं था। तो धीरे धीरे उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या होता जाता है? एनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? फिर होता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। ये तो मैंने अभी भी आपको फीचर्स में बताया। तुम लोग ईजिली सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट कर सकते हो और ईजिली क्या कर सकते हो सर? बंद कर सकते हो। समझ में आई बात? तो 5 पॉइंट। फर्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग, सेकंड इज कॉन्फिडेंशियलिटी, थर्ड इज डायरेक्ट इंसेंटिव, फोर्थ इज सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, फिफ्थ इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये तो हो गई फायदे की बात। अब नुकसान क्या है सर? डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एक ही बात है, दुकानदार के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं सर। ये रिसोर्सेज यानी पैसा। यार एक दुकानदार है तो अकेला ना, कितना पैसा होगा? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण वो ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाता। इज दैट क्लियर? उसकी पर्सनल सेविंग्स इतनी नहीं होती। वो बोरो करने भी जाएगा बैंक से, तो बैंक वाले उससे पहले बैकग्राउंड पूछेंगे कि भैया तेरा काय का बिजनेस है, ऐसे थोड़ी लोन दे देते हैं। बैंक वाले खुद हेजिटेट होते हैं यार कि इसको पैसा दे कि नहीं दे, तो वो ज़्यादा हाई स्केल पे नहीं पहुंच पाता। इज दैट क्लियर? ये नुकसान है। अब नुकसान सोचो, अभी फ़ायदे सोचो, अब नुकसान सोचो। दूसरा, लिमिटेड लाइफ होती है सर। मैंने बताया अगर लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ये नुकसान है ना यार। पागल हो गया, कल को एक्सीडेंट हो गया, तो वही उसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसके बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये भी मैंने आपको बताया। व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? जब एक दुकानदार को अपने पर्सनल एसेट्स यानी पर्सनल प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस एसेट्स, बिजनेस की प्रॉपर्टी दोनों सेल करनी पड़ती है अपने कर्जे को चुकाने के लिए, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, चलो मैं हिंट देता हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी में बच्चों सिर्फ आपको अपने बिजनेस एसेट्स क्या करने पड़ते हैं? सेल करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में आगे भी बताऊँगा। सर फोर्थ, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। अब मान लो ये है, मान लो एक लड़का, ठीक है, स्मार्ट है, देखो, और है ना, अब यार ये एक ही पर्सन है, इसको ही परचेजिंग करनी पड़ती है, इसको ही सेलिंग करनी पड़ती है, इसको ही पैसा कलेक्ट करना पड़ता है, बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा? तो एक इंसान के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आएगी भैया? हैं, सुपरमैन थोड़ी है कि सब कुछ कर ले। तो लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, एक पर्सन के अंदर सारी कैपेबिलिटी, सारी एबिलिटी नहीं होती सर सारे काम करने के, सारे एक्टिविटीज़। तो ये सबसे बड़ा क्या हो जाता है सर? डिसएडवांटेज हो जाता है। अब मान लो उसको कुछ अकाउंट्स बनाने, तो सर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। इसको पैसा कलेक्ट करना है,
चलो कलेक्टर क्या है, लेकिन अपने दुकान पर कौन ध्यान देगा। यानी एक इंसान के अंदर सारी एबिलिटी इतनी नहीं होती है काम करने की, तो डिसएडवांटेज हो जाता है। और ना ही ये क्या होता है बच्चों, एक्सपर्ट होता है। तो ये आपके डीमेरिट्स हो गए चारों, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। दैट्स इट। ये क्लियर हुआ आपको अच्छी तरीके से। तो वीडियोस को 2 बार देखना, कॉपी में नोट्स पूरे जमाते जाओ, लिखते जाओ, जो भी डाउट है पूछते जाओ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है ना। और कोशिश करो कि प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। चलो बाय।